zu seinem Enkel sagte er, ich komme in 2 Tagen zu dir. मुकर्रम मुज़फ़्फ़र अहमद साहब जमात कॉम्प्लेंस ये इतला देते हैं कि उनके वालिद चौधरी मुनव्वर अहमद साहब खालिद वल मुकर्रम चौधरी गुलाम हैदर साहब पासपोर्ट अहमदिया जिला कदीम हाल कॉम्प्लेंस पेंशनर्स पैरिकेजी बाज़ाए कल 20 अगस्त 2020 जर्मनी में 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम के ख़ानदान में अहमदियत उनके दादा हज़रत चौधरी मुनव्वर साहब तलवंडी जंगला दस्त कादियान के ज़रिए आई। मरहूम के वालिद हज़रत चौधरी गुलाम हैदर साहब वैशी अहमदी थे। इस तरह दादा और वालिद दोनों को अल्लाह ताला दोनों को मसीह मौद इस्लाम के सहाबा होने का शर्फ हासिल था। मरहूम अल्लाह ताला की वजह से मूसी थे, वाक़िफ़ ज़िंदगी थे। हम उम्र से ही खिदमत का शौक़ था। मुख्तलिफ अदवार में कोट अहमदिया नबीसर रोड नूर नगर के कायद रहे। ज़राअत और किसानों के मसाइल और आलमी जोग्राफियाई हालात में गहरी दिलचस्पी रखते थे। मछलियों की अफज़ाइश की ख़ुसूसी तालीम हासिल की थी। वाक़ई ज़िंदगी के बाद पेंशन होने तक सिंध में तरीके लीग की स्टेट्स नूर नगर मोहम्मदाबाद करीम नगर और बशीराबाद के मैनेजर रहे और मरकज़ में वकालत ज़राअत और वकालत दीवान के दफ़ातर में काम किया। 1971 का 1973 2 साल कायद जिला दरबार रहे। खिलाफत सालमा में सालसा में घुड़सवारी और साइकिलिंग को खुदा ने फ़रोग़ दिया। 1973 में घुड़सवारी की तहरीक की तामीर में घुड़सवारी के एक वक्त की क़यादत करते हुए 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मरकज़ सिलसिला हाज़िर हुए। इतना ही सफ़र तय करके साइकिल सवार खुदाम के काफ़िला की सरबराही करते हुए इतना पर आए थे। मजालस में कबड्डी के खेल को फ़रोग़ दिया। मीर जमात बशीराबाद सिंध के तौर पर जमात की खिदमत का मौका मिला। खिलाफत से गहरी मोहब्बत थी। 4 खिलाफतों के दौर आपने देखे। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे जब जर्मनी में आए तो आपकी दरख्वास्त पर कुछ देर के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। इस पर अल्लाह ताला के बेहद शुक्र गुज़ार थे और इस जिक्र पर खुलना सुनाते थे। मोल्दावियन यानी मोल्दोवा में जमात का पौधा लगाने के लिए इनको तौफीक मिली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम से मक़बूल का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, मुवाहिदीन को हौसला और सब्र अता फरमाए और मरहूम के नेक कामों को जारी रखने की उनके मुवाहिदीन को तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। मुबशर कालू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो जनाजे का ऐलान हुआ, जनाजा पढ़ा गया, वो इनके बहनोई थे। इन्होंने अभी तारुफ करवाया। तो जैसा कि हर मुसलमान जानता है कि जो शख्स यहाँ दुनिया से चला जाए उसके जो अच्छे अच्छे कारनामे हैं उनका ज़िक्र खैर होना चाहिए। तो कालू साहब अभी बताएंगे हमें कि वो किस लेवल तक उनको जानते थे और क्या क्या खूबियाँ थी उनमें। अस्सलाम वालेकुम। जब से मेरी हमशीरा की शादी हुई उस वक्त से इनको मैं जानता था। खुदा के फजल से इंतहाई मुखलिस, जमात के पे कुर्बान, खिलाफत पे कुर्बान होने वाले और खुरफा से इतनी मोहब्बत थी। हमारे साथ बहुत से ममालिक में भी गए और बल्कि जापान सबसे पहले जब हुजूर तशरीफ़ ले गए हैं उस वक्त ये जापान गए थे अकेले ही। तो मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम करते रहे। ज़िंदगी वक़फ़ की। खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह के ख़ास तौर पे उस ज़माने में मोहब्बत के, प्यार के ये जो है बने, बहुत ही प्यार करते थे हुजूर। और स्टेट्स में इन्होंने खुदा के फजल से बड़ा लंबा अरसा बतौर मैनेजर जो है गुजारा। फिर तरीक़े जदीद रबवा में कुछ अरसा रहे। फिर ज़िला की जो अपना मरकज़ की आमला है उसमें भी खुदा के फजल से खिदमत
انجام دی، اور آخر دم تک پھر میرے بھائی جو ہیں چودھری داؤد احمد کالو صاحب کے زمانے میں یہ مالدووا ایک ملک ہے، وہاں چودھری مقصود احمد صاحب کے ساتھ، ماسٹر مقصود احمد صاحب کے ساتھ ان کی قیادت میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے باقاعدہ ایک بڑے پڑھے لکھے دوست کو احمدیت کا تعارف کروایا اور اس کی بیعت کروائی، اور وہ پہلا جو تھا پھل وہ ان کے ذریعے سے وہاں حاصل ہوا۔ تو ان کی خدمات کا زمانہ جو ہے لمبا ہے، لمبا عرصہ خدا کے فضل سے جماعت کے ساتھ تا دم آخر انہوں نے جو ہے وفا کی ہے جماعت سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کہ رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ جی جنت نصیب کرے، آمین۔ ان کا تعارف ربی صاحب نے بھی جنازے سے پہلے کافی ڈیٹیل میں کروایا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ کافی خدمت کی توفیق پائی ہے انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ جرمنی میں آ کے جتنا عرصہ انہوں نے گزارا اور جماعت کی خدمت بھی کرتے رہے، تو جو بھی شخص اس دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح خدمت کرتے کرتے لے کے جائے، اور بعد میں لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور آپ کو اور ساری فیملی کو صبر کی توفیق دے۔